नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ताजुश शरिया अल्लामा तहसीन जिलानी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो हुजूर से मोहब्बत करना होगा, हुजूर को राजी करना होगा। और हुजूर से तो जो हुजूर को देखता है, हुजूर के बारे में सुनता है, उसे हुजूर से प्यार हो जाता है, उसे हुजूर से इश्क हो जाता है। अपने तो अपने हैं, बेगाने जब हुजूर को देखा करते हैं तो उन्हें भी हुजूर से इश्क हो जाया करता है। और ऐसा इश्क होता है, ऐसी मोहब्बत होती है कि जमाना उनकी मिसालें दिया करता है, जमाना उनकी बातें किया करता है। मदीने में एक यहूदी था, उसे हुजूर से प्यार हुआ था, उसे हुजूर से मोहब्बत हुई थी। मदीने में एक यहूदी था जो कि हुजूर को हर वक्त बुरा भला कहता। उसका एक छोटा बेटा था, वो सुनता था कि यार मेरे घर में हुजूर की इतनी बातें क्यों होती हैं, हमारे घर में हुजूर को इतना बुरा भला क्यों कहा जाता है। अच्छा, जिसको इतना बुरा भला कहा जाता है, एक बार उसको जाके तो देखें वो है कैसा, उसका चेहरा कैसा है, उसकी रंगत कैसी है, वो कितना खूबसूरत है या कैसा है, जरा उसके पास जाके तो देखें। तो उस बच्चे को तड़प हुई हुजूर से मिलने की। तो एक दिन छत पे चढ़ा था, हुजूर निकल रहे थे, हुजूर गुजर रहे थे और वो छत पर चढ़ा हुआ था। उसने हुजूर को देखा और हुजूर ने भीड़ के साथ चल रहे थे तो हुजूर की निगाह भी उसके ऊपर चली गई। जब उसने हुजूर को देखा और हुजूर ने उसे देखा तो उसे हुजूर से इश्क हो गया। और इश्क भी कैसा कि जब किसी से इश्क होता है तो फिर हर वक्त उसी की याद सताती है, हर वक्त उसी की याद आया करती है। यार दुनियादार से नहीं, मैंने पहले भी कहा था, मदीने के ताजदार से इश्क करोगे तब तुम्हारी कामयाबी है, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। उसे हुजूर से इश्क हो गया, हुजूर से मोहब्बत हो गई। अब क्या यहूदी था, घर पे बता नहीं सकता था किसी को कि मुझे मदीने वाले से इश्क है, मुझे मदीने वाले से प्यार है। हुजूर से इश्क हो गया, हुजूर से प्यार हो गया। अब क्या है कि हर दिन छत पर चढ़ता या कभी दीवार के पीछे से हुजूर को देखा करता तो हुजूर जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो छत पर चढ़ा, हुजूर नजर नहीं आए। फिर छत पर चढ़ा, दूसरे दिन हुजूर नजर नहीं आए। फिर गलियों में टहलता हुआ हुजूर को ढूंढने लगा, लेकिन हुजूर उसे नजर नहीं आए। उसे इश्क इतना हो गया। और जब किसी को इश्क होता है, एक आशिक से किसी ने कह दिया था, मियाँ तुम ढोंग करते हो, दुनिया को दिखाते हो कि इश्क विश्क कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग है। तो उसने कहा था यार तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर तुझे उससे कोई जुदा करे, तू गली गली फिरा करे, उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं तुझसे कहूँ इश्क एक ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे, तू नहीं नहीं कहा करे। तो इसे मदीने वाले आका से जब प्यार हुआ, इश्क हुआ, मदीने की गलियों में हुजूर को तलाश कर रहा है, लेकिन हुजूर नजर नहीं आ रहे। अब बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, हुजूर को तलाश करता, हुजूर नहीं मिलते। अब ये सूखने लगा, अब इसका गोश्त सूखने लगा। एक दिन ऐसा आया कि ये बिस्तर पर पड़ गया, बिस्तर अलालत पर पहुंच गया और तबीबों ने, डॉक्टरों ने इसका इलाज किया, लेकिन किसी ने इसका इलाज नहीं कर पाया, क्योंकि जो बीमारी थी वो इसके जिस्म को नहीं बल्कि वो इसकी रूह को लगी थी। और बीमारी जब रूह को लगे तो फिर डॉक्टर कैसे इलाज करे। एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टरों ने इसको मना कर दिया, तबीबों ने मना कर दिया कि भाई मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टरों ने कहा हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, अब ये तो मरने वाला है, अब ये इसका आखिरी टाइम आ गया है, अब ये दुनिया से चला जाएगा। उसके बाप ने जब सुना कि ये तो मरने वाला है, दुनिया से चला जाएगा, तो उसके पास आके कहने लगे बेटा तू मुझे बता तेरी कोई आखिरी तमन्ना है। वो तो सोच रहा था कि कैसे मैं अपने अब्बा को बताऊं कि मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है, मुझे मदीने वाले से इश्क हो गया है। इसका बाप आता है और कहता है बेटा मुझे ये बता कि तेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या तेरी कोई तमन्ना है? अगर कोई तेरी आरज़ू हो, कोई तमन्ना हो तो मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा अब्बा तमन्ना तो है, क्या आप पूरी कर देंगे? तो उसके बाप ने कहा बेटा बता तो सही, तेरी आखिरी टाइम चल रहा है, तो अगर एक नहीं 1 लाख तमन्नाएं बताएगा ना, मैं 1 लाख तमन्नाएं तेरी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा था अब्बा बस तमन्ना एक है, आरज़ू इतनी सी है कि मुझे मदीने वाले से इश्क हो गया है, मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है, मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है, मुझे मोहब्बत हो गई है। अब्बा मेरी तमन्ना इतनी है कि एक बार मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूँ, एक बार मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ, एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। उसके बाप ने सुना
कहा ये तू कैसी तमन्ना कर रहा है, मोहल्ले वाले देखेंगे क्या बातें करेंगे, हमारा दीन क्या है उनका दीन क्या है, हम यहूदी हैं वो मुसलमान हैं और तेरी ऐसी तमन्ना कि मैं पूरी ना कर सकूं। उसने कहा अब्बा मेरा आखिरी टाइम है, अगर ये मेरी तमन्ना पूरी कर देंगे तो मेरी रूह आसानी से निकल जाएगी, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब इतना सुना तो कहा ठीक है। उन्होंने एक ख़त लिखा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो ख़त पहुंचा। हुजूर ने पढ़ा कि मदीने में एक आशिक है जो कि मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। पूरा ख़त था। हुजूर ने जब देखा तो हुजूर ने अपने सहाबा से कहा कि चलो मदीने में एक बच्चा है वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे इश्क करता है, चलो उसको देखने के चलते हैं, उसकी अयादत को चलते हैं। हुजूर अपने सहाबा के साथ उसके घर पहुंच गए और जैसे उसके घर पहुंचे ना, अभी क्या था, उसकी रूह निकल रही थी, उसकी रूह निकल रही थी। हुजूर उसके दरवाजे पर पहुंचे। जब हुजूर उसके दरवाजे पर पहुंचे उसकी रूह वापस आई। उसने हुजूर को देखा, हुजूर ने उसे देखा, गोया कि हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए, उस लड़के की आंखों में भी आंसू आ गए। आंसू आंसू बातें कर रहे थे, मेरी दास्तान हसरत बस सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाना मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं तो मुझे सुना के रोए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस, फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा तहसीन जिलानी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। हुजूर घर के अंदर गए, उसका सर अपनी गोद में रखा। हुजूर ने उसके सर को अपनी गोद में रखा और कहा पता तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरजू क्या है। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी एक आखिरी आपसे आरजू ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ, मैंने कभी नेकी नहीं की, मैंने कोई भी नेक अमल नहीं किए, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या मुझे जन्नत मिल सकती है। हुजूर फरमाते हैं पहले जन्नत का परवाना मैं तुझे देता हूँ, पहले तू कलमा पढ़ ले, पहले तो मुसलमान हो जा, और जन्नत जाने का परवाना मैं तुझे देता हूँ, जन्नत की जमानत मैं तुझे देता हूँ। जब उसने सुना कि हुजूर जन्नत की जमानत दे रहे हैं, उसने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना कह के बस इतना कहना था कि उसकी रूह निकल गई, उसकी जान निकल गई और उसका इंतकाल हो गया। अब उसके बाप ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसको ले जाएं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी नहीं बची, अब ये मुसलमान हो चुका है, अब ये मुसलमान हो चुका है और अब हम इसको अपने कब्रिस्तान में नहीं ले जा सकते। हुजूर ने अपने साहबा को हुक्म दिया कि इसके जनाजे को उठाओ, इसके जनाजे को निकालो, इसकी बारात को, और जो देखें मदीने वाले देखें कि हुजूर के आशिक का जनाजा जा रहा है, हुजूर के आशिक का जनाजा जा रहा है। उसके जनाजे को तैयार किया गया। लोग छतों पर चढ़ के फूलों की बरसात कर रहे थे। कोई अपने दरवाजे से देख रहा था, कोई अपनी छतों से देख रहा था कि ये आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हुजूर ने उसके लिए जन्नत की जमानत ली थी। उसने कोई नेकी नहीं थी, कोई नेक अमल नहीं किए थे, कोई नमाजें, और उसके पास नमाजों का जखीरा नहीं था, रोज़ों का जखीरा नहीं था, लेकिन उसने हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर ने जन्नत की जमानत ली। अब तो वो जन्नतुल बकी में दफन हो गया। हुजूर उसको दफन करके जन्नतुल बकी से जब वापस आ रहे थे तो हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं, आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता नहीं, जब से मैंने जन्नत की जमानत ली है और फरिश्तों को मालूम चला गए, इतने फरिश्ते आ गए हैं, इतने फरिश्ते आ गए हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह बाकी नहीं है। ये हुजूर के उम्मती की बात हुआ करती है, ये हुजूर के आशिक की बात हुआ करती है, हुजूर से मोहब्बत करने वालों की बात हुआ करती है। आज जरा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम कितना गुनाह करते हैं, हम कितने नेक अमल करते हैं, कितनी ज़्यादा हमारे अंदर बुराइयां हैं। जिना हमारे अंदर है, चोरी हमारे अंदर है, शराब नोशी हमारे अंदर है। हम क्या करते हैं, फौरी तौर पर अभी हम तकरीर कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं, अभी क्या है, अभी आप कहेंगे बहुत अच्छा बयान है, बहुत अच्छा बताया था, तौबा 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 करके निकलेंगे, लेकिन फिर क्या, अय्याशी करने वाला अय्याशी पे लग जाएगा, जिना करने वाला जिना पे लग जाएगा, शराब नोशी करने वाला शराब नोशी पे लग जाएगा। लेकिन तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है। जब हम नेक बातें कोई सुनते हैं, जब डर की कोई बातें सुनते हैं, अल्लाह की तरफ
तरफ से कोई अजाब की बातें सुनते हैं तो हम फौरी तौर पर तौबा करते हैं, फौरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर जब उस लज्जत के करीब जाते हैं तो फिर वही शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस तरीके के करने वालों का अंजाम क्या होता है। आपने सुना बगदाद शरीफ के अंदर एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचा था। क्यों? इन्हीं वजहों से। सब नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे। कुछ ऐसे थे कि नेक लोग थे, लेकिन कुछ ऐसे थे और उन बुरों की वजह से वो कहते ना कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाते हैं, तो इसी तरीके का मामला हो जाता है। तो बगदाद शरीफ के अंदर क्या था, एक हलाकू नाम का बादशाह था और वो क्या करता था, उसने एक ये मुहिम बनाई थी कि हम बगदाद के अंदर से एक एक मुसलमान को काट देंगे, एक एक मुसलमान को मार देंगे। उसने अपने सिपाहियों को भेजा और ये क्या करते थे, शराब नोशी इनमें थी, शराब नोशी इनमें थी, जिनाकारी इनमें थी, सारे गुनाह इनके अंदर थे। अब ये उसने बादशाह ने जब इनको भेजा अपनी फौज को कि जाओ बगदाद के अंदर एक एक को काट के रख देना, एक एक कर को तबाह करके रख देना, फिर हम शराब पियेंगे वहां बैठ के। तो पूरी फौज आई, जब देखा कि फौज आ रही है बगदाद शरीफ की तरफ, तो क्या हुआ, जितने मुसलमान थे सब के सब एक अल्लाह के वली की बारगाह में आ गए, हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आ गए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह वाले, ऐ हजरत जाम, आज हमें बचा लीजिए। वो हलाकू बादशाह की फौज आ रही है, हमें तबाह कर देगी, हमें मार देगी, आज हमें बचा लीजिए। तो हजरत जाम क्या करते हैं, ये अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वली थे। इन्होंने, इनके पास एक कटोरा था, इन्होंने अपने कटोरे को पलटा। जैसे ही कटोरा पलटा, पूरा बगदाद उसी कटोरे के अंदर समा गया। ये अल्लाह वालों का पावर हुआ करता है, अल्लाह वालों की ताकत हुआ करती है। पूरा कटोरा पलटा और बगदाद उसके अंदर समा गया। अब क्या फौज, वो जितने सिपाही थे ढूंढते रहे कि बगदाद नजर नहीं आ रहा, बगदाद कहाँ चला गया। और क्या हलाकू बादशाह के पास गए, कहा बगदाद नजर नहीं आया। कहा तुम कैसी बात करते हो, बगदाद तो सामने ही है और तुम्हें बगदाद नजर नहीं आया। कहा जी बगदाद नजर नहीं आया। कहा चलो कोई बात नहीं। उधर वो शांत हुए। अब इधर इनको जब पता चला ना कि अब कुछ हम पर मुसीबत आने वाली नहीं है, फौज चली गई, सिपाही चले गए वापस। जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास इन्होंने तौबा की थी कि आज से हम तौबा करते हैं कि कोई गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, जब गुनाह ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, तो अल्लाह ताला जालिम बादशाह को मुसल्लत फरमा देता है। अल्लाह ताला उन पर जालिम बादशाह को मुसल्लत फरमा देता है जब जुल्म ज्यादा बढ़ने लगता है। तो क्या हुआ कि बगदाद जब नजर नहीं आया तो सिपाही लौट गए। अब इन्हें क्या मौका मिल गया कि अरे अब तो मुसीबत चली गई। अब ये शराब पीने वाला शराब पीने लगा, अय्याशी करने वाला अय्याशी करने लगा, जिना करने वाला जिना में लग गया। तो जो गुनाह करता तो उस गुनाह में मुलब्बिस हो गया। थोड़ी दिनों के बाद क्या देखते हैं, फिर हलाकू बादशाह की फौज आ रही है।